पिछले क्लास में दोस्तों हम लोग ने वैदिक सभ्यता से 25 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए था। आज की क्लास में दोस्तों 25 क्वेश्चन, हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट डाउन करते जाइएगा। तो आइए दोस्तों बिन देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिएगा। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? ये आपको बताना है दोस्तों। आर्य सभ्यता अगर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट करके पूछा है। तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं कहता हूँ दोस्तों कमेंट कीजिएगा, जितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा। लास्ट में वीडियो को लास्ट में देखने के बाद आप मिलाइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, कमेंट करके आप बताइएगा। तो चलिए कमेंट करके इसका आंसर बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये आपका क्रम था आयु का। क्योंकि दोस्तों देखिएगा वैदिक आर्य सभ्यता जो था दोस्तों, वहाँ पे आर्य सभ्यता में ये माना गया था कि जो एक मनुष्य होता है उसका जीवन 100 वर्ष तक होता है, ठीक है। और इस 100 वर्ष में 25-25 वर्ष में 25-25 वर्ष में 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया गया था। और पहले 25 वर्ष का बचपन से लेके 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य की अवस्था में रहता था, जिसमें वो शिक्षा उच्छा ग्रहण करता था, ठीक है। और जब 25 वर्ष की अवस्था से लेके 50 वर्ष के बीच में वो गृहस्थ के अवस्था में रहता था, मतलब घर और बसाता था। इसमें शादी उदी उसकी हो जाती थी इंसान आदमी की, ठीक है, मनुष्य की। और जैसे ही 50 से अधिक होता था, 50 से 75 के बीच में वानप्रस्थ की अवस्था हो जाती थी, ठीक है। और 50 से 75, 75 से 100 के बीच में दोस्तों, 75 से जैसे ही उसकी आयु 75 होती थी उसके बाद वो संन्यास ले लेता था, घर द्वार त्याग के अपना सन्यासी जीवन व्यतीत करता था 100 तक, मृत्यु तक, ठीक है। तो आर्य सभ्यता में दोस्तों मनुष्य की जो आयु थी वो हमारे 100 वर्ष मानी गई थी, और इसी आयु को 25 से 25 वर्ष में 4 भागों में डिवाइड करके आपका ये दोस्तों जो है आयु का आरोही क्रम बता रहा है। इसमें जो आयु का उनका जो 4 आश्रम था, ब्रह्मस्त्र, एक ब्रह्मचर्य, एक गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, इसे बांट दिया गया था। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट करके पूछा है। तो आप इसका आंसर क्या होगा बताइए। आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा दोस्तों सी, व्यवसाय पे। देखिएगा दोस्तों, जब आरंभिक वैदिक कला जब आरंभ हुआ था, वैदिक सभ्यता, उस समय तो ज़्यादा लोग शिक्षा पे फोकस नहीं करते थे। वहाँ उस समय शिक्षा नाम मात्रा थी, शिक्षा थे ही नहीं, ये समझिएगा। जन्म पे भी लोग फोकस नहीं करते थे। अब प्रतिभा तो उस समय थी नहीं, जो जैसे आता था वैसे अपना जीवन व्यतीत करने लगता था। उस समय व्यवसाय पे लोग ज़्यादा अपना जीवन क्या करते थे दोस्तों। वर्ण व्यवस्था जो उस समय आधारित थी दोस्तों, व्यवसाय पे ही आधारित थी उस समय की वर्ण व्यवस्था, ठीक है। ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वैदिक सभ्यता थोड़ा बहुत आप रिवीजन किए होंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य को एक जाति कहने वाला यूरोपियन कौन था, ठीक है। इसमें कहने का सेंस ये है कि जो आर्य थे उनको जाति किसने कहा था, कौन से यूरोपियन ने कहा था कि आर्य भी एक जाति है, ठीक है। आर्य भी क्या है, एक जाति है। जैसे जो भी जात होता है, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय, वैश्य हो गया, इसमें जो भी जात होता है उसके बारे में कहा गया था कि आर्य भी क्या है, एक जात है। कौन सा यूरोपियन था वो कहा था आर्य के बारे में, आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर सी हो जाएगा, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य भी क्या है दोस्तों, एक जाति है। आर्य भी क्या है, एक जाति है, मैक्स मूलर ने कहा था। ये आपका आंसर हो जाएगा सी, मैक्स मूलर, ठीक है। मैक्स मूलर था दोस्तों यूरोपियन। कई बार रिपीट क्वेश्चन आता है कि मैक्स मूलर कहाँ का था, तो यूरोप का था, यूरोपियन था। मैक्स मूलर कौन था, तो यूरोपियन था, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके सामने कि आर्य जनजातियों की प्रधानतम बस्ती कहाँ है, ठीक है। इस समय की बात कर रहा है दोस्तों कि जो आर्यन जनजाति हैं उनकी प्रधानतम बस्ती इस समय कहाँ है, आपको बताना है। ऑप्शन इसमें आपका डी हो जाएगा दोस्तों। और सप्त सिंधु, सप्त सिंधु इस समय कहाँ है दोस्तों, तो पाकिस्तान में है। जब विभाजन हुआ था तो सप्त सिंधु पाकिस्तान में चला गया था, पाकिस्तान में दोस्तों। सप्त सिंधु में इस समय आर्यन जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट, उपनिषद क्या है, इसका कमेंट करके आंसर बताइए कि उपनिषद क्या है। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, हिंदू दर्शन का स्रोत है, ठीक है।
हिंदू दर्शन का स्रोत है दोस्तों उपनिषद। हिंदू दर्शन का मतलब दोस्तों जो हिंदू का शुरू से लेके काम हुआ था, जैसे हिंदू में क्या क्या प्रथाएं थी, ठीक है, हिंदू में क्या क्या प्रथाएं प्रचलित थी पहले, क्या क्या प्रथाएं, अब सांस्कृतिक हिंदू क्या थी, संस्कृति जो वेशभूषा था वो क्या था, एक राज्य से दूसरे राज्य जब विभाजन नहीं हुआ था उस समय क्या इसी थे, ये सब हिंदू दर्शन का इसमें स्रोत मिलता है दोस्तों उपनिषद में। अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे हिंदू दर्शन का स्रोत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण की रचना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, रामायण की रचयिता भी पूछ सकता है। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या होगा बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वाल्मीकि जी। रामायण की रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में कितने कांड हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है मैं वो भी आपको बता रहा हूँ कि रामायण में कितने कांड है, तो इंपॉर्टेंट है, इससे अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं वो भी देखिएगा। अभी बता रहा हूँ, इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों रामायण में 7 कांड होते हैं। कौन कौन से कांड होते हैं देखिएगा। रामायण में जो 7 कांड होते हैं इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन से कांड रामायण के कांड है। देखिएगा, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड और उत्तरकांड। देखिएगा ये लंका कांड और युद्ध कांड दोनों एक ही है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं दोस्तों। लंका कांड और युद्ध कांड दोनों एक ही है, क्योंकि जब लंका कांड हुआ था उसी समय युद्ध हुआ था रामायण से, सॉरी उसी समय युद्ध हुआ था रावण से दोस्तों, तो इसीलिए उसे लंका कांड और युद्ध कांड कहा जाता है। देखिएगा इससे क्वेश्चन कैसे बनता है। इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दे, क्वेश्चन में पूछ दे कि निम्न में से कौन से रामायण के कांड नहीं है, ठीक है, अगर आपको इसमें से 3 दे देगा, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड दे देगा या कोई भी 3 दे देगा, आपको एक अलग देगा, तो आपको याद रखना है कि 7 कांड कौन कौन से होते हैं। तभी आप पता कर पाएंगे कि जो कांड 7 होते हैं उनमें से अगर आप अगर 3 पता कर लेंगे तो एक आपका आंसर होगा जो नहीं होगा, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन रामायण कांड के भाग हैं, दे देगा एक आपका दे देगा रामायण कांड के भाग और 2-3-4 दे देगा सिमिलर, वैसे ही लगेगा कि आपके रामायण कांड के भाग ही हैं, ठीक है। तो इसीलिए 7 भाग होते हैं, आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी इजी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वेद व्यास। महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कई बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें कन्फ्यूजन होती है। क्या कन्फ्यूजन होती है मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। अर्थशास्त्र के रचयिता है कौटिल्य। अब देखिएगा इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है दोस्तों, आप तुलन किया है कौटिल्य। अब देखिएगा कौटिल्य का जो नाम है दोस्तों ना, कौटिल्य का नाम है वो भी कई है। एक तो विष्णुगुप्त से इनको हम जानते हैं और एक चाणक्य से इनको हम जानते हैं, ठीक है, चाणक्य से और विष्णुगुप्त से ही हम जानते हैं कौटिल्य को ही, दोनों कौटिल्य का ही नाम है। तो बहुत बार आंसर में आपको मिल जाएगा विष्णुगुप्त मिल जाता है या तो चाणक्य मिल जाता है, तो आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा विष्णुगुप्त में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो अगर विष्णुगुप्त दे तो भी आपका सही हो जाएगा अर्थशास्त्र के रचयिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत के रचयिता कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेघदूत का, ठीक है, देखिएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कालिदास। दोस्तों कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, कई बार एक क्वेश्चन पूछ चुका है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम में कई बार क्वेश्चन आपको पूछ चुका है, तो याद रखिएगा कालिदास की भी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की प्रथम रचना क्या है? ठीक है, आंसर क्या होगा इसका आप बताइए। तो कालिदास की जो प्रथम रचना है वो दोस्तों है ऋतुसंहार। ऑप्शन आपका डी से ही हो जाएगा। कालिदास की जो प्रथम रचना है दोस्तों वो है आपकी क्या, ऋतुसंहार, ठीक है, याद रखिएगा। अभिज्ञान शकुंतल, शकुंतल ये भी आपका कालिदास की रचना है। रघुवंश भी और मेघदूत भी, ये चारों रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट करके पूछ चुका है, रघुवंश और मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतल।
ऋतुसंहार दोस्तों इनकी पहली रचना थी। अब विज्ञान शाकुंतल बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि अब विज्ञान शाकुंतल हम लगा देते हैं दोस्तों। कालिदास की जो प्रथम रचना थी अभिज्ञान शाकुंतल नहीं था, इनकी जो प्रथम रचना थी वो थी ऋतुसंहार, आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारों वेद के रचनाकार कौन है? अब मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन करते जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा धन्वंतरी, बी। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो बी है धन्वंतरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों यजुर्वेद के रचनाकार हैं विश्वामित्र, याद रखिएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, विश्वामित्र। ठीक है, भूलेगा नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद के रचनाकार कौन है? तो सामवेद के रचनाकार दोस्तों हैं भरत मुनि, आप याद रखिएगा। भरत मुनि ने सामवेद की रचना की थी, आपको याद रखना है। मैं बताया हूँ दोस्तों कि चारों वेद को आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे को प्रॉफिट हो सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आंसर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इनमें से तीन तो आप पढ़ चुके हैं, एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आप नहीं अभी पढ़े हैं, तो उनका भी मार दीजिए ट्रिक। तो ऑप्शन ये हो जाएगा विश्वकर्मा, क्योंकि धन्वंतरी अभी पढ़े हैं, विश्वामित्र भी पढ़े हैं, भरत मुनि भी पढ़े हैं, तो एक बचे क्या? विश्वकर्मा ही बचे। जब एक विश्वकर्मा बचे तो ये क्या हो गया? अथर्ववेद के आपके रचनाकार हो गए। ठीक है, धन्वंतरी ऋग्वेद के रचनाकार हो गए। ठीक है, तो आपको याद हो गया चारों वेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की टीकाओं को क्या कहते थे? ठीक है, वेदों के टीकाओं को क्या कहते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राह्मण ग्रंथ कहते थे दोस्तों, वेदों के टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहते थे, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? सबसे प्रतापी देवता कौन था जिसे पूजा जाता था? माना जाता कि बहुत ही जो मांग इच्छा पूरा करने वाला ही देवता माना जाता, मतलब हिंदू धर्म में बहुत ही प्रसिद्ध कहा जाए, प्रतापी देवता कहा जाए होता था, वो कौन था ऋग्वैदिक काल में? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में प्रतापी देवता थे इंद्र थे, आपको याद रखना है इंद्र। ठीक है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? ठीक है, कर कर मतलब यहाँ पे कर लगाने का प्रथा जो टैक्स दिया जाता था वो सर्वप्रथम किस काल से शुरू हुआ? जो टैक्स अभी दिया जाता है ये किस काल से शुरू हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप बता देंगे। ऑप्शन आपका बी सही होगा, उत्तर वैदिक काल से। सर्वप्रथम कर लगाने की जो प्रथा शुरू हुई थी दोस्तों उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप याद रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको इससे पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, ब्रह्मदेव। अथर्ववेद को ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मदेव के नाम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ओम कहाँ से लिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, ओम कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से ओम लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से ओम लिया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है दोस्तों कि मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है, इसको कमेंट करके आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में यौ कहा जाता था, यौ आपको क्या वो कहा जाता था, या बताना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लर्न रख लीजिएगा। वैदिक युग में यौ कहा जाता था।
तो ऑप्शन डी सही होगा जौ। वैदिक युग में दोस्तों जौ को ही यौ कहा जाता था। यौ किसे कहा जाता था? तो जौ को कहा जाता था वैदिक युग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनुस्मृति की रचना किसने की थी? तो क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा है ऑप्शन बी, मनु ने की थी मनुस्मृति की रचना। क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? आंसर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों पतंजलि ने। योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया। दोस्तों आपको याद रखने का तरीका ये है कि पतंजलि का प्रोडक्ट आप यूज करते ही होंगे। जब पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करते हो तो इस पतंजलि के प्रोडक्ट के जो ओनर है क्या है दोस्तों? बाबा रामदेव हैं। बाबा रामदेव योग सिखाते हैं। ठीक है, रामदेव योग सिखाते हैं, तो उनसे आप याद रख लीजिएगा कि पतंजलि योग का दर्शन का जो प्रतिपादन किए थे वो पतंजलि थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? ये भी इंपॉर्टेंट है। किस धातु को खोजा था यहाँ पे कहा गया है। किस धातु का यूज किया था नहीं कहा गया है, कहा जा रहा है कि किस धातु को खोजा था। सेंस समझिएगा, दो तरीका है, दो क्वेश्चन है, एक खोजा था, एक किस धातु का उपयोग किया था। उपयोग किया था ये अलग है, खोजा था अलग है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा लोहा। आर्यों ने लोहा धातु की खोज सबसे पहले की थी। ठीक है, लोहा धातु का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हिंदू का पवित्र ग्रंथ है। अब तो आप पता चला गया होगा। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ माना जाता है श्रीमद् भागवत गीता को। आप याद रखिएगा, क्योंकि इसमें श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण के उपदेशों का ही वर्णन किया गया है। ठीक है, कृष्ण के उपदेशों का वर्णन किया गया है इसमें बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता ही कृष्ण भक्ति का प्रथम एक प्रधान ग्रंथ है और ये हिंदू का प्रथम पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का उपयोग किस पशु के लिए किया गया? अघन्य शब्द का उपयोग। ठीक है, अघन्य याद रखिएगा, अघन्य, इसका उपयोग किस पशु के लिए किया गया था ऋग्वेद में? ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, गाय के लिए। गाय के लिए दोस्तों ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अघन्य शब्द। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आप इंजॉय किए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए वीडियो पहले देखकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल प्रेस कर लीजिएगा। और PDF के दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए।